3 दिन के अंदर अगर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं होता है तो उसके बाद हम आमरण अनशन पर 21 तारीख से बैठेंगे। देखते हैं कि कैसे नहीं आप इस्तीफा देते, या तो टीआरई 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ, नहीं तो फिर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा चाहिए। आप सभी गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए, इधर उधर मत भटकिए। आप जहां भी है, रूम में, लाइब्रेरी में, लॉज में, हॉस्टल में, कोचिंग में, सबसे निकल के आप गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज कमल। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर है। आपने पिछले दिनों देखा किस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर में भारी संख्या में छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर धरने पर बैठे थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ। उधर झारखंड में भी छात्र धरने पर बैठे थे और छात्रों की मांग मान ली गई। और अब देखिए, यह आंदोलन की आग बिहार में भी पहुंच गई है। बिहार में भी भारी संख्या में छात्र धरने पर बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए और एकल परीक्षा लिया जाए। जिस तरीके से आपको मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 4 में 2 परीक्षा लेने की बात की जा रही है, इसको लेकर छात्र काफी आक्रोशित है और भी तमाम मांगों को लेकर छात्र न्याय सत्याग्रह पर बैठे हैं। छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में देखिए किस तरीके से छात्र नेता दिलीप जो हैं वो ऐलान कर रहे हैं। आप इस पूरे वीडियो को देखिए। साथ ही उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया, अगर 3 दिन में मांग नहीं मानी गई तो फिर आमरण अनशन होगा। आप छात्र नेता दिलीप को भी सुन लीजिए। आज अगर आप भीड़ दिखा दीजिएगा तो टीआरई 4 का विज्ञापन आ जाएगा, नहीं आइएगा तो नहीं आएगा विज्ञापन। धरने पर बैठ गए हैं, क्या कुछ मांगे? देखिए, हम आज अनिश्चितकालीन धरना पे बैठने वाले हैं और 3 दिन तक हम लोग धरना पे बैठेंगे, जिसमें हम लोग खाना खाएंगे, पानी भी पिएंगे 3 दिन तक। और 3 दिन के अंदर अगर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ, अब अन्य जो मुद्दे हैं, टीआरई 4 एकल परीक्षा के साथ अगर विज्ञापन जारी नहीं हुआ, बीएसएससी संविदा वेटेज हटे, एग्जाम डेट घोषित हो, लाइब्रेरियन की बहाली आए, बीईटी का आयोजन हो, बीपीएससी सिविल सेवा में धांधली सेटिंग की जांच हो, हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव न हो, सभी मुद्दों को लेकर हम बैठ रहे हैं। 3 दिन के अंदर अगर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं होता है तो उसके बाद हम आमरण अनशन पर 21 तारीख से बैठेंगे। झारखंड में जिस तरीके से आमरण अनशन हुआ, सरकार झुकी, लगता है बिहार में भी सरकार फैसला लेगी। सरकार को लेना पड़ेगा फैसला, और इससे पहले भी कई बार हमने आंदोलन किया है और कई बार बीपीएससी को अपना फैसला बदलना पड़ा, सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा और छात्रों की मांग को माननी पड़ी। और यह जो आंदोलन है, यह जो छात्र न्याय सत्याग्रह आज से शुरू हो रही है, यह किसी एक अभ्यर्थी की नहीं है, किसी पार्टी की नहीं है, यह बिहार के तमाम लाखों करोड़ों छात्र नौजवानों का है। आप लगातार शिक्षा मंत्री थे, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनका भी एक बयान आया था, कौन इस्तीफा ले लेगा? तो अब देखते हैं कि कैसे नहीं आप इस्तीफा देते, या तो टीआरई 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ, नहीं तो फिर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा चाहिए। वो तो कहते हैं कि बीपीएससी तय करेगा ना कि ये परीक्षा होगा कि 2 परीक्षा होगा, ये तो आयोग तय करेगा। तो बिहार की जनता तय करेगी कि कौन नेता बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन मंत्री, ये भी तो बिहार की जनता तय करेगी ना। ऐसा थोड़े होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप 6 महीना 8 महीना तक किसी सदन का सदस्य नहीं है, आप मंत्री बन के रहिएगा। ये कौन तय कर रहा है? ये कौन गिरोह तय कर रहा है? सिंडिकेट तय कर रहा है कि 8 महीना संविधान में प्रावधान है कि 6 महीना से ज़्यादा कोई बिना सदस्य रहे हुए मंत्री नहीं रह सकता और 8 महीना तक मंत्री है। ये कौन तय करेगा कि जयप्रकाश और जलप्रकाश में अंतर नहीं पता है और मंत्री बने हुए हैं, राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता में अंतर नहीं पता है? ये कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री को ये पता नहीं कि वो शिक्षा मंत्री है कि स्वास्थ्य मंत्री है? उनको ये पता नहीं है। दिलीप जी, कितने संख्या में छात्र आने को लेंगे? कितनी की संख्या? हजारों हजार की संख्या होगी। अभी तो आना शुरू हुए हैं अभ्यर्थी, अभी आएंगे। और आपके चैनलों के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से अपील करते हैं कि जो भी छात्र छात्राएं जहां हैं, आप गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए और अपने हक और अधिकार की लड़ाई को बुलंद कीजिए। राजनीतिक दल और नेताओं का समर्थन मिलेगा तो लेंगे। देखिए, हर कोई नैतिक समर्थन करे, हर को ये राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक नेता का बाल बच्चा टीआरई 4 का एग्जाम नहीं देंगे क्या? वो बीपीएससी का एग्जाम नहीं देते क्या? सबका समर्थन चाहिए। लेकिन अब सवाल है कि हम लोगों के मंच पे नेता बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, तो इस पे हम लोग आपस में बात करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। अभी लेकिन आंदोलन छात्रों का है, समर्थन सब लोग करे भाई, क्यों नहीं समर्थन? अभी देखिए,
कोचिंग शिक्षक और नेताओं को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। अभी हम लोग यहीं पे बैठ के फैसला करेंगे कि कोचिंग शिक्षकों को यहाँ आना है, नेताओं को आने देना है या नहीं देना। जो अभ्यर्थी तय करेंगे वो होगा, हम अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। अभी सिर्फ इतना है कि अभी छात्रों का ही आंदोलन है, छात्र ही रहेंगे। आगे भी जो डिसीजन होगा तो उसमें छात्रों का ही आंदोलन होगा। अगर कोई समर्थन में बोल रहे हैं, बोलना चाहिए, और बोलिए सभी लोग समर्थन में, सभी नेता को बोलना चाहिए समर्थन में, सभी कोचिंग शिक्षकों को बोलना चाहिए समर्थन में। टीआरई का विज्ञापन या शिक्षा विभाग से संबंधित स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का काम कौन देखेंगे? शिक्षा मंत्री देखेंगे। शिक्षा मंत्री देखेंगे। जब शिक्षा मंत्री अयोग्य है तो फिर पद पे बने रहने का क्या मतलब, औचित्य क्या है? तब तो इस्तीफा दे दे। उन्होंने कहा था जुलाई में हर हाल में विज्ञापन देंगे, नहीं दिया विज्ञापन, इसलिए हम लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इससे पहले तो नहीं मांग कर रहे थे, हम लोग तो मई में आंदोलन किए, उसके बाद उन्होंने कहा जुलाई में देंगे, हम लोग जुलाई तक इंतजार किए। तो आप जितने भी अभ्यर्थी है सबसे अपील कर रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए। बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ हो, विज्ञापन जल्द आए, एकल परीक्षा के साथ विज्ञापन आए। अगर विज्ञापन नहीं जारी होता है तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे। और दूसरी बात, बीएसएससी से संविदा वेटेज हटे। इसके अलावा एग्जाम डेट उसका घोषित हो। दरोगा सिपाही बीएसएससी सहित सभी परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाए। ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद मिले। परीक्षा समाप्ति बाद आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। बीईटी का आयोजन हो, लाइब्रेरियन बहाली हो, सिविल सेवा में हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव न हो, धांधली सेटिंग न हो। और अभी तक जितना पेपर लीक हुआ है उस सभी की जांच निष्पक्ष हो, और जो भी बड़ा बड़ा माफिया है उन सब पे कार्रवाई हो। बीपीएससी में 20 अधिकारी के नाम पे आया था कि उनका हैंड राइटिंग सेम है, आज तक उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सारे मुद्दे हैं। अभी अभ्यर्थी आए, हम लोग औपचारिक रूप से 12 बजे आंदोलन की शुरुआत करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।